हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव 2 का। इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है रफ फ्लोर पे और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाया जा रहा है और हमें बताना है फ्रिक्शन वर्सेस F का ग्राफ। ठीक है, फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का ग्राफ बनाना है। तो भाई कैसा ग्राफ बनेगा सोचो। आप जैसे जैसे भाई इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जैसे जैसे इस फोर्स को इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे ये फोर्स भी, ये फ्रिक्शन फोर्स भी जो कि उसके इक्वल एंड अपोजिट रहेगा वो भी बढ़ते जाएगा। तो शुरू में ग्राफ कैसा रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और इंक्लिनेशन कितना रहेगा 45 डिग्री का। क्यों 45 डिग्री का? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे एक ऐसी लाइन जो कि 45 डिग्री की इंक्लिनेशन पे होती है, उसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल a, यानी कि f की वैल्यू भी a है और कैपिटल F की वैल्यू भी a है। ठीक है ना, अगर लाइन 45 डिग्री की इंक्लिनेशन पे है तो। ठीक है, और हमें पता ही है भाई जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है। पर ये कंडीशन कब तक होगी? जब तक ये जो अप्लाइड फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही अपन स्टैटिक मैक्सिमम से ऊपर पहुंच गए, अब इस फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम अवेलेबल वैल्यू है उससे बड़ी हो गई। तो ये ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा। स्लाइड करेगा जैसे ही तो फ्रिक्शन क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, काइनेटिक लगना स्टार्ट हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसा। अब ये स्ट्रेट लाइन में क्यों बनाया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट के बाद से जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक लगना स्टार्ट हो गया। और ये जो मैं किंक बनाया वो इसलिए बनाया हूँ क्योंकि Fs मैक्स बड़ा होता है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से, है ना भाई। यहाँ पर अगर मैं y एक्सिस में फ्रिक्शन की वैल्यू प्लॉट किया हूँ तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो क्या है, Fs मैक्स है। ठीक है, जबकि यहाँ पर इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन है वो कितना है, F काइनेटिक है। ठीक है, और F काइनेटिक कितना होता है, म्यू के इंटू mg, जबकि Fs मैक्स कितना होता है, म्यू s इंटू mg। और हमें क्या पता है कि म्यू s इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू k। तो इस वजह से ग्राफ में एक छोटा सा किंक भी आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया देखो। अब चारों ऑप्शन चेक करते हैं। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 45, गलत। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू f एक्सिस, गलत। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 45 फॉर स्मॉल f, हाँ बिल्कुल, कम वैल्यूज़ के लिए स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे। पर लार्ज वैल्यूज़ के लिए क्या हो रहा है, द ग्राफ इज अ लाइन पैरेलल टू दी f एक्सिस। तो यही तो हो रहा है, ये वाली f एक्सिस है, अप्लाइड फोर्स वाली एक्सिस, और ये लाइन पैरेलल टू दी एक्सिस आ रही है। ठीक है भाई, फॉर लार्ज f। तो सी ऑप्शन सही हो गया। डी ऑप्शन देखो भाई, देयर इज अ स्मॉल किंक ऑन द ग्राफ, तो ये भी सही है। ठीक है, तो सी और डी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो कोई खास बात नहीं है।